हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान असत्य है। पूछ रहा है कौन सा मिलान असत्य है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑस्ट्रेलिया। हरिकेन जो है वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं आती है। ऑस्ट्रेलिया में क्या आती है तो विली विली। क्या आती है? विली विली। ठीक है। हरिकेन कहाँ आती है तो ये आपको आती है अटलांटिक महासागर में, कैरेबियन द्वीप के समूह पर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन शीतोष्ण मरुस्थल नहीं है। कह रहा है कौन शीतोष्ण कोल्ड डेजर्ट नहीं है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, सोनोरन। सोनोरन जो है वो शीतोष्ण मरुस्थल नहीं है। सोनोरन जो है आपको अमेरिका एवं मैक्सिको में जो है ये विस्तृत गर्म जल ये मरुस्थल है। ये मरुस्थल है कहाँ पे? अमेरिका में, मैक्सिको में। ठीक है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सी नदी 5 देशों की राजधानियों से गुजरती है। 5 देशों की राजधानियों से गुजरती है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, डैन्यूब नदी। कौन सी नदी? डैन्यूब नदी। ये कहाँ पे है? ये आपको जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है। ठीक ना, जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से। ठीक ना। और कौन कौन से देश से ये गुजरती है? तो बुखारेस्ट, ब्रातिस्लावा, बेलग्रेड, बुडापेस्ट, वियना। ठीक है। और ये जाके गिरती है कहाँ पे? तो ये जाके गिरती है आपको काला सागर में, काला सागर में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। तो कौन सा द्वीप सबसे बड़ा है दोस्तों? तो इसमें आंसर, इसमें जो दिया हुआ है उसका आंसर हो जाएगा ए, न्यू गिनी। न्यू गिनी जो है इसमें जितना भी है उसमें सबसे बड़ा है। मगर दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो कौन सा है? तो वो है आपको ग्रीनलैंड। कौन सा है? ग्रीनलैंड। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है। करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, कश्मीर में। कहाँ पे? कश्मीर, हिमालय में। इसमें जो होता है आपको जाफर और केसर की खेती जो है वो भारी मात्रा में होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। कह रहा है कौन सी प्रशांत महासागरीय से संबंधित नहीं है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ए जो है कनारी। ये आपको ठंडी महासागरीय धारा है। ठीक ना। और ये आपको उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित है। कहाँ से? उत्तरी अटलांटिक महासागर से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है। तो लिंगानुपात पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 918। कितना है? 918। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। तो कौन सी नदी नहीं है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी, दूध गंगा जो है वो गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। और यदि गोदावरी के बारे में कुछ हम लोग जान लें तो गोदावरी जो है वो दक्षिण भारत की जो है वो सबसे बड़ी लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। ठीक ना। और इसे दक्षिण का जो है वो गंगा भी कहा जाता है गोदावरी को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन बिहार में नहीं पाए जाते हैं। कह रहा है किस प्रकार के वन बिहार में नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको सदाबहार वन जो है बिहार में नहीं पाए जाते। यहाँ पे पर्णपाती पाए जाते हैं और शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, आर्द्र वन पाए जाते हैं, तराई वन पाए जाते हैं। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। पुनपुन नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है। तो किस स्थान पर मिलती है पुनपुन? तो ये आपको फतुहा के पास मिलती है। कहाँ पे? गंगा में मिलती है, फतुहा के पास। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर क्वेश्चन कर रहा है रागी के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर जो ए, बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर है। तो अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो ये आपको ए, सैंडल पीक। कौन सा? सैंडल पीक। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 8 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है। 8 डिग्री चैनल पूछ रहा है किसके मध्य स्थित है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो हो जाएगा इसका आंसर ए, मालदीव और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। ठीक है।
यदि हम लोग लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में देखें तो इसके बीच में हो जाए 9 डिग्री चैनल, और आपको लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान जो है उसके लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में यदि हम देखें तो आपको हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, रणजी ट्रॉफी का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो ये जीता है आपको मध्य प्रदेश ने, पहली बार जीता है मध्य प्रदेश ने। और किसको हरा के जीता है? तो मुंबई को हरा के जीता है। किसने? मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बौद्ध भिक्षुक के आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश देना स्वीकार किया था? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, आनंद के कहने पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है जो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था उनकी लुम्बिनी में। और कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, ये 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तुर्कान-ए-चहलगानी का निर्माण किसने किया? तुर्कान-ए-चहलगानी का निर्माण किसने किया था? तो ये इल्तुतमिश ने किया था। किसने? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहा है, कह रहा है मज्म उल बहरीन, 2 समुद्रों का संगम की रचना किसने की थी? ये बुक का नाम है मज्म उल बहरीन। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, दारा शिको। किसने? दारा शिको ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बम्बई का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो बम्बई का वास्तविक संस्थापक कौन है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गैरोल्ड अंगियार। गैरोल्ड अंगियार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है जो 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मेरठ से। कहाँ से? मेरठ से। कब हुई थी? 1857 में 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है जो कि भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन हैं? तो कौन है ये? तो इनका आंसर हो जाएगा ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, सी हो जाएगा 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आगरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आगरा शहर किस नदी के किनारे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यमुना नदी के किनारे। न्यू इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो चलिए 24 का आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव कौन थे? तो ये पूछ रहा है महासचिव कौन थे। तो चलिए इसका महासचिव थे आपको ए, ओ ह्यूम। और अध्यक्ष कौन थे आपको पता ही होगा, कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ये अध्यक्ष हुए, ये आपको महासचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, हाल ही में किस देश के पुरुष बैडमिंटन टीम ने बैंकॉक में फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भारत। कौन? भारत। ठीक है, भारत जो है वो पहली बार बहुत दिनों के बाद जो है वो थॉमस कप आपको जीता है। ठीक है, 73 साल बाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख सकते हैं 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है? कह रहा है मुद्रास्फीति के कारण जो है किसको लाभ होता है? तो किसको लाभ होता है? तो आंसर हो जाएगा इसका डी, ऋणी को। किसको? ऋणी को। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो कहाँ पे किया जाएगा? तो ये हो जाएगा इसका आंसर ए, यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख सकते हैं आप अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन का रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो किसका है? तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, मिजोरम का। किसका? प्रतिशत में पूछ रहा है, किसका है? मिजोरम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं भारत में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। तो कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1976 में।
कब? 1976 में दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है भारत में देख सकते हैं यूनिफिल्ड पेमेंट मतलब यूपीआई जो है इंटरफेस प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश बन गया है। तो ये कौन बन गया है? तो ये बन गया आपको नेपाल। कौन बन गया है? नेपाल। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी के साथ ही हम लोग देख सकते हैं आप लोग के सामने में है, सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? पूछ रहा है सर्वाहारी जंतु जो है वो किस वर्ग में आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, द्वितीयक उपभोक्ता वर्ग में। द्वितीयक उपभोक्ता वर्ग में। 33 नंबर देख सकते हैं, बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा किस जिले में होती है? तो बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा कहाँ पे होती है? तो वो होती है आपको किशनगंज में। कहाँ पे? किशनगंज में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है कवक फफूंदी जिसको कहते हैं द्वारा कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है? तो वो उसके द्वारा आपको दाद रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण किस परिस्थिति में होती है? बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण किस परिस्थिति में होती है? तो किस परिस्थिति में होती है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, ठंडी और शुष्क परिस्थितियों में। ठंडी और शुष्क परिस्थितियों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोगों के सामने में है, वैश्विक तापमान से क्या संभावना हो सकती है? पूछ रहा है वैश्विक तापमान से क्या संभावना हो सकती है? तो चलिए 36 का आंसर देखते हैं। तो 36 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, क्योंकि समुद्र के स्तर में भी वृद्धि होगी, फसल के स्वरूप में भी परिवर्तन आएगा और आपको द्वीपीय देशों में को भी खतरा होगा क्योंकि वो डूबने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 37, लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? लोलक का आवर्तकाल किस पे निर्भर करेगा दोस्तों? तो चलिए 37 का हम लोग आंसर देखते हैं। तो ये करेगा लंबाई पे। किस पे? लंबाई पे। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। तो क्या कारण है वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का? तो 38 का आंसर हो जाएगा आपको सी, द्रव का पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के चलते जो है वर्षा की बूंद गोलाकार जमीन पे आती है। 39 नंबर, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने का क्या परिवर्तित होता है? तो क्या परिवर्तित होता है? तो आंसर इसका हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, तरंग दैर्घ्य और वेग दोनों में, दोनों जो है वो परिवर्तित होता है, तरंग दैर्घ्य और वेग दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 40 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, रासायनिक रूप से सूखी बर्फ किसे कहते हैं? तो आप लोगों को भी पता ही है सबको, सूखा बर्फ जो होता है वो आपको कौन सा होता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर बी हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो क्या है रासायनिक सूत्र? आप लोग देख सकते हैं NaHCO3। NaHCO3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक अदिश राशि है? कौन एक अदिश राशि है? तो चलिए 42 का आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या है? एक अदिश राशि है। निम्न में से कौन स्तनपायी है? तो निम्न में से कौन स्तनपायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। चमगादड़ भी स्तनपायी है, समुद्र गाय भी स्तनपायी है, समुद्री सिंह भी स्तनपायी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन मांसाहारी कीटभक्षी पौधे होते हैं? तो कौन मांसाहारी कीटभक्षी पौधे होते हैं? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर हो जाएगा ए, घटपर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवांशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो 45 का आंसर हम लोग देखते हैं। तो 45 का आंसर हो जाएगा ए, ग्रेगर जॉन मेंटल को अनुवांशिकी का जनक के रूप में जाना जाता है। किसको? मेंटल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो कितनी अस्थियां होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ये 28। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरीडिऑक्सिन किस विटामिन को कहते हैं? पायरीडिऑक्सिन किस विटामिन को कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, विटामिन B6 को। ये आंसर हो जाएगा विटामिन B6 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है यदि किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी एवं लेंस की प्रकृति है तो क्या होगी? तो चलिए 48 का आंसर हो जाएगा ए,
1 मीटर उत्तल लेंथ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पॉलिटी पे कुछ क्वेश्चन मिलेगा आपको। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? पूछ रहा है मूल संविधान में जो है वो कितनी अनुसूचियां थी। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए 8। कितना? 8। मूल संविधान में जो है 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में जो है वो आपको 12 अनुसूचियां हैं। कितना? 12। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन मिलान असत्य है? ये पूछ रहा है कौन सा मिलान जो है वो असत्य है। तो चलिए 50 नंबर का आंसर देखते हैं। तो 50 का आंसर हो जाएगा आपको सी जो है आपात उपबंध, ये असत्य है। इसका जो दिया हुआ है भाग 20 में, तो आपात उपबंध जो है वो इसमें वर्णित नहीं है। आपात उपबंध जो है संविधान के भाग जो है आपको कितने में वर्णित है? तो ये हो गया 10, 5, 15, 3, 18। ऐसे हम इसलिए बोले जो कि आपको याद हो जाएगा इसीलिए। ठीक है, तो ये आप 18 में वर्णित है। मौलिक अधिकार 3 में है, मौलिक कर्तव्य 4A में है, वो भी आपको पता है। राजभाषा जो है सो आपको इसमें वर्णित है, वो भी पता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधानोत्तर संस्था है, संविधानोत्तर संस्था है तो कौन सा है ये? एक मानवाधिकार आयोग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड। नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो कौन इसमें नहीं थे? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो 52 का आंसर हो जाएगा डी, विलियम लॉरेंस जो थे वो इसके सदस्य नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस भाग को भारत के नागरिकों का अधिकार पत्र कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भाग 3 को। अब भाग 3 में क्या है? अभी हम लोग जस्ट ऊपर में देखें मौलिक अधिकार का वर्णन किस में किया गया है, तो भाग 3 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप। 54 नंबर क्वेश्चन का रहा है निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? तो कौन सा चुनाव नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, स्थानीय निकायों का जो चुनाव होता है वो निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बी एन राव को। किसका? बी एन राव को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? तो कब स्वीकार किया था? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का गठन कब किया गया? तो राज्यसभा का गठन कब किया गया? तो राज्यसभा का गठन आपको 3 अप्रैल 1952 को किया गया। आंसर बी, 3 अप्रैल 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना संसद के किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? तो संसद के किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 99 मतलब 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप। कह रहा है स्वस्थाने क्या है? स्वस्थाने क्या है? तो 59 का आंसर हो जाएगा ए, वनस्पति या जंतुओं का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में करना को ही स्वस्थाने कहा जाता है। ठीक है, चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आप लोग के सामने में है भारतीय संसद में अस्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की गई। अस्थायी समितियों की प्रणाली जो है वो विकसित की गई, तो कब की गई ये पूछ रहा है ये। तो इसका जो किया गया 1983 से। कब? 1983। आंसर डी, 1983 से। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन, ग्रीन पीस क्या है? पूछ रहा है ग्रीन पीस क्या है? तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरण, देख सकते हैं पर्यावरण समर्थक का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ग्रीन पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। बिहारी के संपादक थे तो कौन थे आपको? तो आंसर हो जाएगा इसका बी, बाबू महेश्वर प्रसाद। बाबू महेश्वर प्रसाद।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख सकते हैं आप। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको यक्षगान किस राज्य का नृत्य है। यक्षगान किस राज्य का नृत्य है। तो चलिए 53 का आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कर्नाटक का। किसका? कर्नाटक का। 54 नंबर ताम्रलिप्ति किस राज्य में स्थित था। ताम्रलिप्ति किस राज्य में स्थित था। तो 64 का आंसर हो जाएगा ए, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिला में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको निम्न में से किसे कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। तो बहुत सारे लोगों को ये तो पता भी होगा, मोहम्मद अली जिन्ना को जो है वो कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। महात्मा गांधी का समाधि स्थल है, तो उसका क्या नाम है। तो उसका नाम है राजघाट। ठीक है, यहाँ पे दिल्ली में बहुत सारे लोग जाते हैं घूमने के लिए वहाँ पे। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है। तो चलिए फटफट का आंसर देखते हैं। तो फटफट का आंसर हो जाएगा आपको ए, ढाका में। कहाँ पे? ढाका में। 68 नंबर अजंता की गुफा किस राज्य में स्थित है। अजंता की गुफा जो है पूछ रहा है किस राज्य में स्थित है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ये महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसके साथ ही अंतिम ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कीजिए जितना से जितना हो सके, बहुत सारे लोग पहुँचना चाहिए दोस्तों। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस देश में सबसे ऊँची मस्जिद है। पूछ रहा है सबसे ऊंची मस्जिद है, तो कहाँ पे है। तो वो है मिस्र में। आंसर हो जाएगा ये मिस्र में। थैंक्स दोस्तों, आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रहिए और देखते रहिए। आप लोग के लिए बहुत कारगर होगा। धन्यवाद, जय हिंद। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले सेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।